हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए महाकुंभ के मेले की वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी के हालात यहाँ पे कैसे हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है, कहाँ पे आपको फ्री में रहना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अब लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि दोस्तों अभी बीच में ऐसा हो रहा था कि 1 करोड़ से नीचे श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे शिवरात्रि पास आ रही है तो लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों के मन में ये हो रहा है कि 144 साल के बाद ये संयोग बना है, 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला आया है। तो दोस्तों ऐसा मन में हो रहा है कि हम भी अपने पापों को धो लें, इसमें संगम में स्नान करके अपने पापों को धो लें। तो दोस्तों यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह हर जगह यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आपको हम बताएंगे क्योंकि दोस्तों कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों घर से जब हम निकलते हैं तो पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, कहाँ पे क्या हो जाए। क्योंकि दोस्तों पूरा परिवार हम लेके चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह यहाँ पे पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, जगह जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा लगातार रेला चला आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे भीड़ के बारे में, तो भीड़ तो सामान्य है। जैसे कि पहले ज्यादा लगभग अब तक लगभग यहाँ से लगभग 62-63 श्रद्धालु लगभग स्नान करके जा चुके हैं। तो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसा मानना है कि शिवरात्रि पे लगभग 4 या 5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे भीड़ तो बढ़ने वाली है। रात में भी यहाँ पे लगातार लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रात है तब भी यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, भीड़ का रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे जगह जगह हर घाटों पे भीड़ बनी हुई है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को क्या हो रहा है कि दोस्तों आ तो रहे हैं वो संगम में स्नान करने के लिए लोग, लेकिन क्या हो रहा है कि वो गंगा घाट पे ही स्नान करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों उनको जानकारी नहीं है कि कौन से कहाँ पे स्नान करना है, कहाँ पे संगम है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारा जो महत्व होता है संगम में स्नान करने का महत्व होता है। दोस्तों संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, संगम में स्नान करने से हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो अनजान है, यहाँ पे कभी आए नहीं है। और दोस्तों 144 साल के बाद ये मेला आया है। तो दोस्तों ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं भी यहाँ कभी नहीं आया था, लेकिन अभी यहाँ पे आया हूँ तो मुझे सारी जानकारी हुई है। तो मैं आपको सारी चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। क्योंकि दोस्तों हम क्या हो रहा है, अनजान है, और अनजाने में दोस्तों हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जिन चीजों को हम यहाँ पे करने आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर से चलो, परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो सबसे पहले हर एक वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि जैसे ही आप यहाँ पे प्रयागराज में पहुंचो या फिर जैसे भी यहाँ पे पहुंचो, तो आपको एक सबसे पहले आपको काम करना है कि पर्ची आपको बनानी है। उसमें आपको पता, एड्रेस और फोन नंबर वगैरह सबको डालकर हर किसी की जेब में एक पर्ची डाल दें। क्योंकि इससे ये होगा कि दोस्तों क्योंकि इतनी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा सैलाब आ रहा है, तो अगर आपका कोई साथी खो भी जाता है तो पुलिस या आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको उस व्यक्ति की जेब में से पर्ची निकाल के आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादा सामान आपको लेकर नहीं आना, ज्यादा सामान लेकर आओगे तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। आपको पता ही अभी 2-3 दिन लगभग थोड़े दिन पहले यहाँ पे दिल्ली में हादसा हो गया था और रेलवे स्टेशन पे, और उससे पहले कुंभ के मेले में भी हादसा हो गया था। तो लोगों के मन में डर बना रहता है कि हम जाएं ना जाएं। क्योंकि दोस्तों परिवार के साथ जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, बुजुर्ग भी जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर भगदड़ मच जाती है, कोई बात हो जाती है तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सामान लेकर नहीं आना है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, तो आपको टिकट कंफर्म होना चाहिए, तभी आप आ सकते हो। अगर ट्रेन से नहीं आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अपने वाहन से आ रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको गाड़ी लगभग संगम घाट से लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी आपको पार्क करनी पड़ेगी। वैसे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कोई घाट है, गंगा घाट है, वहां तक गाड़ी जा रही है, लेकिन गंगा घाट पे आपको नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों वहां पे जाएगा आप वहां पर जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वहां पे आपको कोई भी पुण्य प्राप्ति नहीं होगी। वैसे तो गंगा घाट पे भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब हम कुंभ के मेले में स्नान करने आ रहे हैं, संगम में त्रिवेणी में स्नान करने आ रहे हैं, तीनों देवियों के दर्शन करने आ रहे हैं, तो हम गंगा में स्नान क्यों करें? हम तीनों देवियों के दर्शन करेंगे ना। क्योंकि दोस्तों वहां पे जब दर्शन होंगे तो भी तो हमारे कुछ पुण्य प्राप्त होंगे। बाकी दोस्तों हम बात करें यहाँ पे जगह जगह आपको यानी अरेल घाट समझ लो, चाहे और घाटों से भी आपको नाव मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कैसे आपको संगम घाट तक पहुंचना। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंदी द्वार है वहां से आपको एंट्री करनी है और संगम द्वार से आपको जाना है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, भीड़ की वजह से यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि लोगों को डाइवर्ट कर दे रहा है, इधर उधर को यानी कि बांट दे रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई लोग गंगा के घाट पे चला जा रहा है, कोई यमुना के घाट पे चला जा रहा है, कोई सरस्वती के घाट पे चला जा रहा है। तो इससे दिक्कत हो रही है, संगम में नहीं पहुंच पा रहे। तो आपको अगर यहाँ पे आ रहे हो संगम द्वार से जाएं और यहाँ से किसी से आप पूछ लो, यहाँ के व्यक्ति से किसी से पूछ लो, भैया हमें संगम में स्नान करना है। संगम में स्नान करोगे तभी आपकी पुण्य प्राप्ति होगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, संगम में स्नान करो। वैसे तो
अलग अलग अपने घाटों का, हर एक गंगा का अपना अपना महत्व है। लेकिन दोस्तों अगर गंगा में ही हमें स्नान करना है तो हम कोई और जगह भी स्नान कर सकते हैं। गंगा तो बहुत जगह से बहती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम आपको बता दें कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों जो पुराने जो माल भंडारे चल रहे थे वो तो अभी बंद हो गए हैं, लेकिन नए भंडारे अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भंडारे अभी भी यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। और सरकार की तरफ से हम आपको बता दें यहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसी है। अभी भी यहाँ पे जो सरकारी टेंट है वो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो प्राइवेट वगैरह वैसे हैं जो वो मान लो प्राइवेट जो होते हैं, होटल वगैरह होते हैं, जैसे तंबू बना दिए गए थे, वो अब यहाँ पे हट गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सरकारी में आपको रह सकते हो। एक आपको चारपाई मिल जाएगी और चादर मिल जाएगी और तकिया भी मिल जाएगी। लगभग 100-150 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप रैन बसेरा जगह जगह बने हुए हैं सरकारी, वहाँ पे आप रह सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और आपको सावधानी रखनी है कि जैसे ही आप मान लो किसी घाट पे नहाते हो, मान लो आप संगम में घाट पे नहाते हो, कहीं भी नहाते हो, तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको अपना सामान अपने साथ में, अगर कोई आ रहा है, अकेले आ रहे हो तो आपको किसी व्यक्ति को जरूर लेके आना। दोस्तों 2 लोग आएंगे तो बढ़िया रहेगा, अकेले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना सामान देखने के लिए कोई खड़ा कर दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोर भी लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम पाप पुण्य प्राप्त कर रहे हैं क्या पाप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें पैसे से मतलब होता है, उनको इन पाप और धर्म से कोई मतलब ही नहीं होता, किसी पुण्य से कोई मतलब नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों माताएं बहनें अगर आ रही हैं तो आपको एक सावधानी बरतनी है। आपको किसी भी घाट पे अगर नहा रही हैं तो आप चेंजिंग रूम जरूर यूज करें। क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ पे आप कपड़े चेंज करते हो तो यहाँ पे जगह जगह लोग एक तो वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं या फिर और भी कोई वीडियो बना रहे हैं। हम तो ये है कि हम उस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाखंडी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहाँ पे आपकी वीडियो लीक हो जाती है और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको बचना है। आपको वहाँ पे प्राइवेट चेंजिंग रूम आप ले सकते हो और सरकारी चेंजिंग रूम भी वहाँ पे बने हुए हैं। तो आपको इधर उधर सारी सावधानियां बरतने के बाद ही वहाँ पे स्नान करना है और आपको कपड़े चेंज वगैरह करने हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे आपको संगम घाट से और कहाँ आपको जा सकते हो। यहाँ पे अरेल घाट से आपको बोट मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो दोस्तों वहाँ पे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अभी चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, बोट वाले क्या कर रहे हैं, अभी चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो वहाँ से आपको पहुँचा तो देंगे, लेकिन अभी जैसे मान लो 2-3 हज़ार रुपये का चार्ज ले रहे हैं। अगर आप इसमें सक्षम हो तो आप वहां से बोट ले सकते हो, जगह जगह घाटों से बोट आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो खाने की यहाँ पे लाइन लगी हुई है, भंडारा जगह जगह चल रहा है। लेकिन आपको भंडारा हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपको लास्ट में भंडारा आपको भंडारा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों भंडारे में लाइन लगने से, अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि आपको कौन से समय यहाँ पे आना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप संगम यानी कि आप घाट तक, किसी घाट तक अपनी गाड़ी ले जाना चाह रहे हो या फिर वहां तक जाना चाह रहे हो, भीड़ कम देखना चाह रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, रात में आइए दोस्तों। रात में अगर आओगे, सुबह तक अगर आ जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह में आओ, यहाँ पे स्नान करो, लगभग 8-9 बजे तक स्नान करो। 8 बजे के बाद, यहाँ पे 9 बजे के बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। सुबह के टाइम यहाँ पे इतनी गर्मी में नहीं होती, अच्छा मौसम रहता है। तो आराम से स्नान करो और दान पुण्य करो दोस्तों। दान पुण्य करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा मानते हैं कि दान पुण्य करने से हमें और ज्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो संत महात्मा थे, आप अल्पवासी जो लोग थे, वो अभी काशी की तरफ चले गए। वहां पे जैसे जैसे शिवरात्रि आ रही है तो वहां पे सारे जो अल्पवासी हैं लोग, यानी कि जो भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो वहां चले गए। क्योंकि दोस्तों शिवरात्रि पे सबसे ज्यादा महत्व काशी में होता है, तो वहां पे लोग चले गए। आपको अगर दान करना है, आप ज्यादा दान ना करें, आप अपने जो भी श्रद्धा है आपकी उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आप दान कर सकते हो। तो आपको देख के दान करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पाखंडी बाबा भी यहाँ पे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए। अगर टिकट आपकी कंफर्म नहीं है तो आपको यात्रा बिल्कुल भी ट्रेन में नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों ट्रेन में भीड़ बढ़ने वाली है, अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा और अब लगातार बढ़ेगी। तो आपको ट्रेन में, आप दोस्तों जब टिकट कंफर्म है तभी आपको सफर करना हो। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे झूसी जो स्टेशन है प्रयागराज में, जो सबसे ज्यादा करीब स्टेशन है, संगम के पास सबसे ज्यादा करीब स्टेशन है, वहां तक ट्रेन अभी नहीं आ रही है। वहां पे अब रोक लगा दी गई है और जैसे शिवरात्रि जब तक रहेगी तब तक रोक ही रहेगी। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। आपको लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल आप चल सकते हो वहां से, या फिर आप कोई ई रिक्शा वगैरह ले सकते हो यहाँ पे, और मोटरसाइकिल का भी यूज कर सकते हो। वहां पे जगह जगह आपको बाइक वाले मिल जाएंगे। और आपको विशेष ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि वहां पे वो चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं। आपको एक व्यक्ति से ही आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई 200 रुपये बताता, कोई 300 रुपये बताता, ये नहीं है कि आपने एक व्यक्ति से पूछ लिया, उसको 200-300 रुपये दे दिए। आप 2-3 व्यक्तियों का इंतजार कर सकते हो, तो उनसे भी पूछ सकते हो। तो वहां पे आपको हो सकता है आपको सस्ता भी मिल जाए, आपको 50 रुपये भी मिल सकते हैं, 100 रुपये भी मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहां से ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा पेट्रोल उनकी खर्च नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी के
पास पैसे हैं नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसा लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है 3-4 दिन का मेला रह गया, जितना लूटा जा सके इंसानों को लूट लें। लेकिन वो ये भी नहीं जानते हैं कि दोस्तों हमारा क्या होगा, हम पे कितना, यानी कि हम पाप इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोग पुण्य प्राप्त करने आ रहे हैं और हम पाप इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हर किसी को ऊपर जाके हिसाब देना होता है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। और ऊपर जाने की तो सोचो इसी जन्म में हमें दंड मिल जाता है दोस्तों। जब तक हमारे पुण्य हमारे पास होते हैं तब तक हमारे दिन अच्छे होते हैं, और जिस दिन दोस्तों हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं ना, उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उनको इग्नोर करते रहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 4-5 लोगों को आपको पूछना है कि हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जो ऐसा नहीं सोचता हो, जो पुण्य के बारे में सोचता हो, जो पैसा लूटना नहीं चाहता हो, सिर्फ अपनी इंसानियत की कमाई चाहता हो। तो आपको 3-4 लोगों से आपको पूछ लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जगह जगह आपको रिक्शा मिल जाएंगे, जो साइकिल वाले रिक्शा हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उससे आपको ये फायदा होगा, आपके पास कोई विकलांग है या फिर कोई बुजुर्ग है तो आप उनमें बैठाल के आपको ट्रेन तक या फिर स्टेशन तक आपको छोड़ा जा सकता है, जिससे आपको थोड़ी बहुत सुविधा आपको मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप गंगा जल लेके यहाँ पे लेके संगम का जो जल है वो आप ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में शुद्धि प्राप्ति करें, शुद्धिकरण करें, और ऐसा मानते हैं कि संगम का इस जो जल होता है उसको छिड़कने से सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो वो भी यहाँ पे करने आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर से ही बर्तन लेकर आना है, कोई पिपिया वगैरह लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लगभग जो चीज़ 20 रुपये की 30 रुपये की मिल रही है वो यहाँ पे 100, 200, 300, 500 रुपये तक यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको घर से ही सामान लेके आना, जो भी आप गंगा यानी कि जल वगैरह लेके यहाँ पे जाना चाहते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात कर लें, काफ़ी लोग यहाँ से मिट्टी भी ले जा रहे हैं, संगम की मिट्टी, यहाँ पे जो पानी संगम का पानी है वहाँ मिट्टी भी ले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा मानते हैं लोग कि संगम की जो मिट्टी ले जाने से क्या होता है, अपने घर में छिड़काव करने से, जगह जगह छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ये भी आप कर सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे अपने जल तो आप ले जा ही सकते हो। बाकी दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे संगम जाने का जो भी रास्ते थे, पीपा पुल बनाए थे, लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। वहाँ पे सरकार के द्वारा 30 पीपा पुल बनाया, वो अभी क्या है बंद कर दिए गए हैं दोस्तों। भीड़ को देख के बंद कर दिए गए हैं। उन लोगों के लिए पीपा पुल खुले हुए हैं जो संगम से वापस आ रहे हैं। यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 1-2 पीपा पुल ही चल रहे हैं, लेकिन जो 30 पीपा पुल हैं वो पता नहीं किस लिए बनाए गए, सरकार ने वो बंद कर दिए गए हैं। शायद इसलिए बना दिए हैं कि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो विपक्षीय पार्टियां हैं और वो सोच रही हैं कोई मौका मिल जाए जिससे कि सरकार को यानी कि उन पे आंचल लग जाए। तो इन चीज़ों का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पीपा पुल है वो बंद कर दिए गए हैं, तो भीड़ यहाँ पे होने वाली है। और शिवरात्रि पर अगर आना चाहते हो, यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं संडे को आना चाहता हूँ, सोमवार को आना चाहता हूँ और शिवरात्रि पर आना चाहता हूँ, कहाँ पे हमें रुकना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे रुकने के माध्यम से अगर आप आ रहे हो तो समस्या होगी आपको बस यही याद रखना है कि आप क्या करेंगे, शाम को यहाँ पे चले और सुबह ही मान लो यहाँ पे 4-5 बजे पहुँच जाए और गंगा में स्नान कर लें। सुबह ही सुबह भीड़ थोड़ी कम होती है। गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फ्री में भोजन कीजिए। जगह जगह भंडारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको तहेरी, खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी क्या हो रहा है कि भंडारा यहाँ पे चल रहा था, सरदार जी का भंडारा, वो शायद अभी यहाँ पे थोड़े दिन 1-2 दिन के लिए रोक दिया गया है, लेकिन फिर से अभी चालू होने वाला है। तो वहाँ पे भी आप अपने भोजन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में या आपको यहाँ पे दान दक्षिणा भी मिलेगी और फ्री में आपको थाली में बैठाल कर खाना खिलाया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी अगर आप आ रहे हो तो आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, सामान लेके नहीं आना दोस्तों। आपको टिकट कंफर्म होना चाहिए। यात्रा ट्रेन से कर रहे हो तो टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए। और अपने अगर किसी वाहन से आ रहे हो तो आपको ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि हम बिल्कुल जाके गंगा घाट पे ही हम गाड़ी को रोकें, क्योंकि दोस्तों वहाँ अगर आप ले जाओगे तो आपकी गाड़ी वहाँ फंस सकती है। एक बार अगर पहुँच भी गई, जाम में अटक के पहुँच भी गई तो वापस आपको आने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको असुविधा हो। बाकी दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पे भीड़ अभी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप आ रहे हो तो आप निसंकोच आप आ सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये 144 साल के बाद आया है, पता नहीं फिर कब आएगा। तो क्यों ना यहाँ पे हर कोई यही सोच रहा है कि दोस्तों अपने पे जो भी है पुण्य प्राप्त कर लें, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग भी पता नहीं उनका कितना जीवन काल रह गया, कितना क्या रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं। हर कोई चाह रहा है कि हम पुण्य प्राप्त करें, तो आपको पुण्य प्राप्त जरूर करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, बस थोड़ी बहुत सावधानियाँ आपको बरतनी है। और अगर आप एक काम और करना चाहते हो, अगर ज़्यादा लोग आ रहे हो ग्रुप में, मान लो 10-15 लोग आ रहे हो, अपने परिवार से आ रहे हो, तो एक रस्सी लेके आ सकते हो। उसमें क्या है, आपको एक घेरा बना लेना है, उस घेरे में आपको चलना है जिससे कि कोई भी इधर उधर भटके ना।
तो बाकी दोस्तों यहाँ पे नहाने की बात करें, हर एक घाट पे आपको यही याद रखना है दोस्तों, गंगा घाट पे आप स्नान नहीं करना है। अगर आप गंगा घाट पे स्नान करना चाहते हो तो दोस्तों बाकी मेरा तो मानना यही है, संगम में हमें स्नान करना चाहिए, संगम में ही हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। वैसे पुण्य तो गंगा घाट पे भी प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं और मेरा भी मानना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 144 साल के बाद ये संयोग बना है तो हमें संगम में स्नान करना चाहिए। क्यों हम गंगा में स्नान करें दोस्तों? गंगा तो हम कहीं पे भी मिल सकती है, गंगा तो हम मान लो कोई भी घाट चले जाए, कोई भी हरिद्वार फरिद्वार कहीं पे चले जाए, वहाँ पे भी स्नान करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, भगवान शिव शंकर से दुआ करते हैं आपकी यात्रा मंगल में हो, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी दोस्तों अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। और दोस्तों हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा ही ऐसे ही खुश रहें, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपको कोई जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो। तो इसी मंगल कामना के साथ इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय गंगे मैया, हर हर महादेव, टेक केयर।